नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज घातांक एवं कर्णिक चैप्टर देखिए, इधर कुछ वैकेंसियां आई हुई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, आने वाली है। आज पेपर में मिला, नोटिफिकेशन मिला है। हो सकता है फरवरी या मार्च तक आपका फॉर्म अप्लाई होने लगे। अगर अभी से अगर तैयारी करते हैं, जुड़ जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं रहेगी, आप मंजिल को पा सकते हैं। एक एसएससी जीडी का इधर हो ही गया है। एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस लगभग सिलेबस सेम होता है, तो दोनों पर आधारित प्रश्न देखा जाएगा और अच्छे से बेहतर से तैयारी कराया जाए, ताकि कुछ कल्याण हो सके लोगों का। अगर देखते हैं तो जाहिर सी बात है होगा। चलिए आज बताते एक चैप्टर है घातांक एवं कर्णिक। पहले सबसे पहले घातांक के बारे में जानते हैं। घातांक का मतलब होता है घात। सिंपल सी बात है, घात। अघात का मतलब किसी भी संख्या पर 1 घात, 2 घात, 10 घात, 5 घात, 20 घात, 40 घात, जितना भी होगा उसको घात कहते हैं। अब ये घात होता है किसी भी संख्या। मान लीजिए 1 पर 5 घात, 1 पर 2 घात, 1 अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 घात है। अगर 5 पर 3 घात, 7 पर 4 घात, 8 पर 3 घात, इस तरह से ये सब घात होते हैं। अघातों में जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग यही सब होता है। इसको हम जानेंगे कैसे, इसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बेसिक सा पहले, सबसे पहले आज ये रहेगा बेसिक। बेसिक के बाद आगे सबसे पहले देखा जाए तो पहला दिया है घातीय गुणन। घातीय गुणन। घातीय गुणन का मतलब घातों का गुणा। क्या है घातीय गुणन का मतलब? घातों का गुणा। यानी मान लीजिए जैसे a पर m इंटू, देखिए या तो इस तरह से गुणा का चिन्ह लगाएं, या या तो इस तरह से गुणा का चिन्ह लगा लें, या तो a पर m इंटू a पर n। इन दोनों का मतलब एक ही है। क्या है? या तो गुणा, यह भी गुणा है, यहाँ बिंदी दिया गया है, इसका भी मतलब इंटू है, जिसको अंग्रेजी हम क्या कहते हैं? इंटू। और कह सकते हैं मल्टीपल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मल्टीपल कह सकते हैं। यानी अगर इन दोनों का घात, आधार अगर ये दोनों समान है, आधार दोनों का समान है, तो घात को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? जोड़ लेते हैं। इसका भी कहानी वही है, a पर m प्लस n। क्यों? क्योंकि इंटू है। और उसी तरह अगर भाग रहता है a पर m गुणे, मान लो a पर m भागा a पर n, अगर भाग के रूप में है तब कैसे लगाएंगे? a पर m माइनस n। यानी गुणा है तो घात को जोड़ेंगे। अगर दोनों का आधार समान है तब की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों का आधार समान है तो क्या करेंगे? अगर गुणा है तो घात को जोड़ेंगे, अगर भाग है तो दोनों के घातों का क्या करेंगे? अंतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे साथियों? अंतर। अगर मान लीजिए a पर m गुणे a पर n गुणे a पर p आ गया, तो आप क्या करोगे? तब भी देखिए यहाँ इन दोनों का सबका क्या है? आधार समान है। आधार अगर समान है तो a पर m प्लस n प्लस p, यानी जितना भी रहेगा अगर आधार सबका समान है तो ये सब क्या होंगे? घातें जुड़ती चली जाएंगी। क्या कर लेंगे? घात जोड़ लेंगे। और किसके रूप में होना चाहिए? गुणा के रूप में होना चाहिए। तब अगर गुणा के रूप में है तो घातों को जोड़ लेंगे और सबका आधार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और a पर m भागा a पर n भागा a पर p, अगर ये सब के सब किसके रूप में है? भाग के रूप में है, तो इसका मतलब है a पर m माइनस n माइनस p। यानी क्या कर लेंगे? अंतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे साथियों? अंतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अंतर कर लेंगे, घटा लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर आधार, जैसे मान लीजिए अभी तो आधार सबका सेम था, आधार सबका समान है। अगर आधार समान सबका न रहे तब की बात क्या करते हैं? तब देखते हैं, हो सकता है कि आपका घात समान हो। अगर आधार समान नहीं होगा तो हो सकता है आपका क्या हो? घात समान हो। मतलब घात समान का मतलब देखते हैं।
ध्यान देना बच्चों, अगर मैंने बताया घात समान हो a पर m गुणे b पर m, यानी अब ये दोनों का आधार तो समान नहीं है, परंतु दोनों का क्या है, घात समान है। परंतु क्या है, दोनों का घात समान है, यानी ए बी पर कितना हो जाएगा, m, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे और घाते क्या कर लेंगे, m। जितना भी घात रहेगा, m है तो m, n रहे तो n, p रहे तो p, q रहे तो q, जो भी रहेगा घात उसको लिखेंगे। दूसरा a पर m गुणे a पर n गुणे a पर मान लो ये b कर लो, b पर m गुणे उसके बाद c पर m। अगर तीनों का आधार क्या है, भिन्न भिन्न है, तीनों का आधार भिन्न है और घाते क्या है, समान है, तो आप क्या कर लोगे, a गुणे a b c क्या कर लेंगे आप, a b c, यानी सब गुणे के रूप में है और घाते क्या कर लेंगे, m कर लेंगे। क्या कर लेंगे साथियों, m घात हो जाएगा। अब उसके बाद मान लीजिए अब देता है एक चीज, मान लीजिए तो ये तो हो गया गुणा, भाग हो गया। अगर आ जाए गुणा का जो घात का घात आए, मान लीजिए a पर m पर n, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a पर m इंटू n, क्या हो जाएगा, m इंटू n। मान लीजिए b पर n इंटू p आ गया, तो यानी b पर क्या हो जाएगा, np हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, np। इस तरह से अगर घात का घात रहे तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, गुणा करके लिख लेते हैं। अगला देखेंगे, मान लीजिए ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है गुणन, एक आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है साथियों, उल्टा होता है। अब व्युत्क्रम का मतलब जैसे मान लीजिए a पर m है, अगर इसका उल्टा यानी व्युत्क्रम पूछा जाए, a पर m माइनस क्या हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, घाते माइनस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगला देखना बच्चों, मान लो a पे माइनस m है, तो इसको अगर इस साइड में भेजेंगे तो a पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/, a पर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m प्लस का हो जाएगा, यानी इधर से इधर भेजेंगे, अगर माइनस है तो प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस। यानी मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, 3 पे अगर 4 है, 3 पे -4 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3 पे प्लस का 4। अब यहाँ प्लस का 4 है तो 4 है, इसको आप तो चाहो कर सकते हो 1/3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितनी बार 4 घाते हैं तो 4 बार साथियों, एक उसके 3 त्रिका 9 3 27 दिया 81, कितना हो जाएगा बच्चों, 81। इसी तरह मान लो अगर एक ऐसे दे दिया जाए, a/b पर m घात कर दिया जाए, अगर उस साइड में आपको भेजना है इसको, तो क्या हो जाएगा, 1/a/b पर -m हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए हो जाएगा। अगर इसको आप चाहो तो आप लिख सकते हो b/a पर क्या लिख सकते हैं, -m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, b/a पर माइनस का m, कितना हो जाएगा। अगर देखिएगा, अगर दिया रहे a/b पर -n दिया रहे, क्या दिया रहे बच्चों, माइनस का n दिया रहे, अगर इधर भेजेंगे तो देखो, अगर एक लाइन में आप कर सकते हैं, जैसे अगर इसको यहाँ एक चीज था, इस रूप में बदल करके तब ये बताए हैं, तो आप चाहो तो सिर्फ क्या करना है, आप यहाँ कर सकते हैं a/, अगर b दिया है m दिया है, तो इन संख्याओं को बदल देंगे और ये घात क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का b/a, तो कितना हो जाएगा, -m हो जाएगा, कर सकते हैं। उसी तरह यह दिया है, इसमें दिया है प्लस में दिया है, घात माइनस में दिया है, अगर हम इसको कर दें a/b उल्टा कर दें तो ये घाते क्या हो जाएगा, माइनस में। दरअसल इसको करते हैं इस रूप में, बदलते तो इस रूप में है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है,
इसी को कहते हैं a बट्टे b। अगर माइनस में दिया है घात तो इसको उल्टा कर देंगे a बट्टे b, और ये घाते क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे साथियों। किस में आ जाएगा, प्लस में। अब आगे देखेंगे, देखिएगा साथियों, अगर व्युत्क्रम का घात रहे, जैसे a पर अगर m है और बराबर b है, क्या बच्चों, a पर m है और इधर b है, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर b पर 1/m। यानी ये जो घात आएगा ये किधर आएगा, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/m के रूप में। या मान लीजिए एक इसी तरह मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन दे देते हैं, मान लीजिए हम दिए हैं 2 पर 3 बराबर 5 दे दिए, 2 पर 3 बराबर 5। तो अगर इसको बताना है इसी के रूप में तो 2 बराबर, अगर ये घात आएगा 5 पर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 5 पे 1/3 हो जाएगा। मान लीजिए अगर a पर कितना 1/m दिया हो और यहाँ b लिखा हो, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, a बराबर अगर ये घात इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, b पर m घात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, b पर m घात, यानी उल्टा हो जाता है। यानी m था तो 1/m हुआ, अगर यहाँ 1/m है तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए यही मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, तो अगर 2 पर 1/3 है बराबर 5 है, तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 पर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। यानी ये घाते क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। क्या होगा, अगर यहाँ बट्टा में है, एक बट्टे के रूप में नहीं है, मान लीजिए अगर बट्टा के रूप में नहीं है तो ये किसके रूप में आ जाएगा, क्यूब के रूप में, जो ये घात दिया है इसके रूप में आ जाएगा, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, बट्टे के रूप में आ जाएगा। अब ये हो गया तो आपका घातांक से संबंधित। अब देख लेते हैं करड़ी। करड़ी के बाद करड़ी का बेसिक देखते हैं, उसके बाद तब क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। देखिएगा साथियों, अब इसके बाद करड़ी वाला, करड़ी को कैसे लगाते हैं। मान लियो अगर करड़ी दिया है, करड़ी, करड़ी का मतलब ये है रूट, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, RTT, रूट। क्या कहते हैं, रूट। इसी को हिंदी में करड़ी कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रूट, RTT, रूट होता है। इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा चीज है, वर्गमूल है, घनमूल है, चतुर्थमूल है, पंचमूल है, षष्ठमूल है, या इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इसको पकड़ेंगे कैसे कि वर्गमूल है, घनमूल है या पंच, जो भी है, कैसे पकड़ेंगे देखते हैं। अगर साथियों कुछ भी नहीं दिया है, मान लीजिए यह दिया है 5 दिया है, तो अगर इसको देख करके आपको बताना है कि यह वर्गमूल है या घनमूल है, तो इसको कैसे आप बताओगे, वर्गमूल है कि घनमूल है कि क्या है। देखो अगर बच्चों यहाँ कुछ भी ना लिखा हो, क्या रहे, कुछ भी ना लिखा हो, इसका मतलब है वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल है। अगर कुछ नहीं है इसका मतलब वर्गमूल है। अगर इसको हटाना भी चाहते हैं तो 5 पर कितना हो जाएगा, 1/2 घात हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, अगर ये घात, ये करड़ी हटाना चाहते हैं, इसका मतलब वर्गमूल है। वर्गमूल है तो ये क्या कर लेंगे, घात 1/2। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया रहे 3 और 5 दिया रहे, या चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 3 पे इसका मतलब है घनमूल है और 6 का, तो अगर इसका करड़ी अगर आप हटाना चाहते हो तो 6 पे कितना हो जाएगा, 1/3। इसको आप क्या कहोगे, घनमूल कहोगे। क्या कहोगे बाबू, घनमूल। अगर मान लीजिए यहाँ 4 दिया है और यहाँ 3 मान लीजिए हम ले लिए, कोई अंक ले लिए, 3 ले लिए, अगर इसको इस रूप में लिखा है तो आपको सिर्फ देख करके बताना है ये क्या चीज, तो क्या है, फोर्थ मूल है, यानी चतुर्थ मूल है। अंग्रेजी में बोले तो फोर्थ मूल और हिंदी में बोले तो चतुर्थ मूल, यानी चौथा वाला मूल। तो इसको हम करेंगे कैसे, मान लो अभी तो करड़ी है, करड़ी हटाए तो क्या लिख सकते हैं, करड़ी हटाने के बाद 3 पे 1/4, यानी क्या हो जाएगा, चतुर्थ मूल। चतुर्थ मूल क्या हो जाएगा, चतुर्थ मूल। अगर यहाँ 5 रहेगा तो पंचमूल अगला रहेगा, षष्ठमूल अगला रहेगा, इस तरह से बढ़ता बढ़ता
चला जाएगा साथियों। कहां तक जाएगा? अनंत तक ये जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब उम्मीद है आप रूट जान गए हैं। रूट जानने के बाद एक चीज और आपको बता दें, रूट जानने, एक होता है सजातीय होता है और एक होता है विजातीय होता है। तो सजातीय किसको कहते हैं, विजातीय किसको कहते हैं, करड़े में इसको देखते हैं। देखिए जैसे सजातीय, सजातीय करड़ी, करड़ी, सजातीय करड़ी, इसका मतलब क्या है? सजातीय करड़ी का मतलब होता है जिसका घात और करड़ी के अंदर जो संख्या दी रहेगी, अगर वो दोनों क्या है, करड़ी के घात और करड़ी की संख्या अगर दोनों समान है तो क्या कहलाएगी? सजातीय करड़ी कहलाएगी बच्चों। क्या कहलाएगा? सजातीय करड़ी। यानी समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अगर यहाँ करड़ी में यक्स दिया है तो अगला भी जो रहेगा, अगला भी रहेगा वो भी क्या होगा? करड़ी में ही रहे। और यह किसके रूप में रहे? अगर यह देखिए आप बताए हैं, आप देख करके बता सकते हो यह कौन सा मूल है? वर्गमूल है। तो यह भी क्या होना चाहिए? वर्गमूल ही होना चाहिए। यानी यक्स यहाँ रहे, अगर यहाँ 2 रहे 3 रहे उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यानी यह बराबर होना चाहिए और यह वर्गमूल है तो वर्गमूल होना चाहिए, घनमूल है तो घनमूल होना चाहिए, फोर्थ मूल है तो फोर्थ मूल होना चाहिए, पंचमूल है तो पंचमूल होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? पंचमूल। यानी यहाँ दिया वर्गमूल दिया है, इसका मतलब वर्गमूल है। 6 लिख दें, करड़ी में यक्स लिख दें, 8 लिख दें, यह सब किसके अंतर्गत आएगा? वर्गमूल और सजाती के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? सजाती के रूप में आएगा। सजाती के पहला था। दूसरा वाला देखा जाए बाबू, अगर यहाँ कर दिया जाए 3 कर दिया जाए और y कर दिया जाए, तो अगर यहाँ कुछ भी लिख लो, लेकिन यहाँ आपको क्या लिखना होगा? घनमूल होगा, क्योंकि घनमूल इसमें है तो घनमूल इसमें है। और यहाँ आप क्या कर लो? y ही रहेगा। और अगला मान लो 7 लिख दिए, घनमूल y, और 8 घनमूल y। यानी इस तरह से तो यह भी क्या होगा? घनमूल। वर्गमूल नहीं होगा, ये घनमूल होगा। घनमूल सजाती क्या होगा? घनमूल सजाती। घनमूल सजाती मतलब यहाँ भी 3 मूल है, इसका भी 3 मूल है, इसका भी 3 मूल है और इसका भी 3 मूल है। यानी जो मूल है वो सब में क्या है? घन है, घनमूल है। और यहाँ जो करड़ी हाथ मूल के अंदर है, यानी करड़ी के जो अंदर है वह क्या है? सब समान है। क्या हो बच्चों? सब समान है। इसका मतलब है यह क्या है? सजाती है, क्योंकि एक ही जाति के हैं। अब मान लीजिए ये तो सजाती हो गया। इसी तरह अगर 4 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। अब चलते हैं विजाति। अगर आ जाए विजाति करड़ी, विजाति करड़ी इसका क्या मतलब है? विजाति करड़ी इसका मतलब क्या है कि अगर एक वर्गमूल रहे, यानी देखिए इसकी बीच की संख्या जो होगा करड़ी में और मूल जो है वो भी असमान हो और यह भी असमान हो, या समान हो सकता है लेकिन मूल जो होगा भिन्न भिन्न हो, तब भी वो क्या हो जाएगा? विजाति करड़ी। जैसे मान लीजिए अगर करड़ी में यक्स हम लिख दिए और इस तरह से यहाँ घनमूल यक्स लिख दिए, तब भी यह क्या है? विजाति है। विजाति क्यों है बाबू? क्योंकि यहाँ 3 मूल वाला है और यहाँ वर्गमूल वाला है। यानी 3 मूल बोले तो यानी ये घनमूल है और यह क्या है? वर्गमूल है। क्या है? घनमूल और यह वर्गमूल है। तब देख रहे हैं दोनों का क्या होना चाहिए? अगर समान रहता तो वर्गमूल, लेकिन भिन्न अलग अलग है, यह वर्गमूल है और यह घनमूल है, इसलिए यह क्या है? विजाति करड़ी वाला है। विजाति करड़ी है, विजाति करड़ी है। मान लीजिए अगर यहाँ 5 करड़ी में 6 और यहाँ 6 और यहाँ पंचमूल और 6 लिख देते हैं, तब भी यह क्या है?
विजातीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्गमूल है और यह पंचमूल है। हमसे इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब नहीं है। सॉरी, मतलब क्यों नहीं है, मतलब तो ये है, लेकिन अगर देख लिया, अगर विजाती का सिर्फ देखा जाए तो विजाती बस यहाँ देख लिए, यहाँ देख लिए बस, और ये समान रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह क्या है, विजाती है, उसमें समान में क्या होना चाहिए, करड़ी बराबर होना चाहिए और मूल भी बराबर होना चाहिए। इसमें मूल क्या होना चाहिए, एक भी कोई भिन्न है तो भिन्न है, तो विजाती करड़ी क्या है, विजाती करड़ी है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आगे इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये बेसिक आपका है, या तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। क्या करते हैं, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद जो भी होगा जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इसी पर आधारित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।